नमस्कार दोस्तों, आपको पता है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस क्लियर है। तो आज मैं बताने वाला हूं आपको DKE के बारे में, मतलब कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस क्या होता है। क्लियर है ना माय डियर फ्रेंड्स। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस एक बहुत बड़ी इमरजेंसी कंडीशंस होती है हमारे बॉडी में। मतलब ये कि आपके शरीर में जब इंसुलिन की कमी आती है तो इंसुलिन की कमी आने से, यानी कि शरीर में इंसुलिन के नहीं बनने से आपके शरीर में यह बीमारी होने लगती है। ध्यान रखिएगा इस बात का। जब भी आपके शरीर में इंसुलिन की कमी होती है, इंसुलिन जब नहीं बनेगा तो उनको डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की बीमारी हो जाती है। क्लियर है ना। अब देखिए, अब क्या है, जैसे ही ये बीमारी होती है तो इसमें क्या होता है, इसमें यानी कि ब्लड में खून का जो पीएच लेवल होता है वो चेंज होने लगता है। ठीक है, इसी को डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कहते हैं। क्लियर है ना। अगर आपने इसको समय रहते नहीं पहचाना तो तुरंत मरीज को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि मरीज की जान घंटों 2 घंटे में जा सकती है। अब हम लोग यह समझते हैं दोस्तों कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर है ना माय डियर फ्रेंड्स। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, क्लियर है। दूसरा एल्कोहलिक कीटो एसिडोसिस और तीसरा स्टार्वेशन कीटो एसिडोसिस। क्लियर है ना, मैं साफ साफ बोल रहा हूं। अब चलते हैं पहला वाला, यानी कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। माय डियर फ्रेंड्स, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस उन लोगों में होती है जिनको डायबिटीज होती है और डायबिटीज उनका कंट्रोल होता है, या फिर डायबिटीज टाइप 1 होता है जिसमें शरीर में इंसुलिन बिल्कुल बनता ही नहीं है। समझ में आ गया ना। जिसमें क्या होता है, उसके बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता है। क्लियर है। अब जानते हैं एल्कोहलिक कीटो एसिडोसिस। माय डियर फ्रेंड्स, एल्कोहलिक कीटो एसिडोसिस उन लोगों में होती है जो शराब का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं, और यह तब होता है जब शरीर में बहुत अधिक शराब और पर्याप्त भोजन नहीं होता है। मतलब यह कि हमारे खून में एसिड का स्तर जो है धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जैसे इनका सिम्टम, इनका जो लक्षण होता है, मतली आना, ठीक है, उल्टी होना, पेट दर्द, पेट फूलना, त्वचा का रंग पीला पड़ना, और हाथ से जब आप उसकी नाड़ी को छुओगे, जब ये नाड़ी जब छुएंगे तो क्या होगा, बहुत तेज चलता है। ठीक है, यही सब लक्षण होता है एल्कोहलिक कीटो एसिडोसिस। क्लियर है ना। अब चलते हैं हम लोग तीसरा वाला पॉइंट्स पर। स्टार्वेशन कीटो एसिडोसिस क्या है, किन लोगों को होता है? माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्वेशन कीटो एसिडोसिस उन लोगों में होता है जो खाना पीना छोड़ देते हैं, जिन लोगों की डाइट बहुत कम हो जाती है, यानी कि उनका बॉडी जो है स्टार्व करने लगता है। इनमें सबसे ज्यादा जो मेजर होता है वह है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का। इनके सिम्टम को अब हम समझते हैं, बहुत जरूरी है समझना। जैसे कि अगर बात करें तो इस टाइप का जो मरीज होता है, खासकर जब किसी डॉक्टर के पास जाता है, मेरा वीडियो अगर कोई डॉक्टर सुन रहे हैं तो उनके लिए भी फायदा हो सकता है। तो ये डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का जो मरीज जब डॉक्टर के पास जाता है, उनका जो शुगर लेवल जो अगर मान लीजिए रैंडम है, अगर शुगर की जांच होती है तो वह 500, 450, 550, 700, 600 ऐसे होता है। मतलब यह कि उसका रैंडम शुगर जो होगा ना बहुत ज्यादा हाई होगा। क्लियर है। और वो भी कितना, 600, 700 भी हो सकता है उसका। मतलब मरीज खुद
आपको यह बता रहा है कि आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है उसके बाद जो है घड़ी घड़ी 10-15 मिनट पर जो है पेशाब जाना पड़ रहा है, नौजिया लग रहा है, वॉमिटिंग लग रहा है और पेट में दर्द होता है। और क्या होता है, जब पेशाब करता है तो उसका जो स्मेल होता है वो फ्रूटी स्मेल होता है, यानी कि फलों वाला सुगंध होता है। जब सांस लेगा तो लंबी लंबी सांस लेगा और उसके दिमाग में सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। मतलब दिमाग का जो क्लैरिटी होता है वो बिल्कुल कम होता है। और आपको उस वक्त फौरन समझना है कि इस पेशेंट को क्या है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की बीमारी है। ध्यान रखना है मेरी बात को माय डियर फ्रेंड्स। अब इनका डायग्नोसिस पर हम लोग चलते हैं। देखिए, सबसे पहले उनका क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट करवाएंगे, उनके यूरिन टेस्ट करवाएंगे, क्योंकि उनका यूरिन टेस्ट में कीटोन का लेवल को चेक करना है। उनका कीटोन का लेवल अगर हाई है, हाई कीटोन्स आएगा मतलब यूरिन में, तो आपको समझना है कि ये प्रॉब्लम है। उसके बाद क्या होगा, आपको जो है एबीजी करना है। एबीजी में फास्फोरस जो है उसका कम आ जाएगा, जो पीएच लेवल है वो धीरे धीरे मतलब अपने आप कम हो जाएगा उस जांच में, एबीजी में। अब चलते हैं इस पेशेंट का जो है ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का, अब ट्रीटमेंट पे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले पेशेंट्स को क्या करेंगे, फ्लूइड्स देंगे, ठीक है, इंट्रोवेनस, यानी कि जो फ्लूइड्स होता है वो इंट्रावेन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को क्या करेंगे, रिहाइड्रेट करना है। फिर आपको दूसरा काम करना पड़ेगा, क्या, पेशेंट को इंसुलिन का थेरेपी लगाना है, मतलब इन्फ्यूजन के माध्यम से इंसुलिन को देना पड़ेगा। अगर बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस अगर धीरे धीरे मान लीजिए होने लगता है तो इलेक्ट्रोलाइट्स एबीजी में चेक करके सोडियम पोटेशियम क्लोराइड जो है इन सबको क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। इस प्रकार हम उस पेशेंट का तुरंत फटाफट हम क्या करते हैं, जान बचा सकते हैं। ध्यान रखना इस बात का। फिर अगर मान लीजिए स्टार्वेशन कीटोएसिडोसिस होता है, तब ग्लूकोज देना पड़ेगा, फ्लूइड्स देना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, अंडरलाइन क्रॉस करेंगे हम। मतलब यह है कि बंदा अगर अल्कोहल ले रहा है उसको हम कहेंगे, रे भाई बात को समझ ले, अगर मरना है तो अल्कोहल ले और नहीं कुछ दिन जीना है तो अल्कोहल मत पी, है ना, क्योंकि भैया अब तो तेरा काम गया। अब इनके सिम्टम को समझना पड़ेगा, यानी जो उनका कॉम्प्लिकेशंस है उनको भी समझना पड़ेगा। मतलब यह है कि उनका जो है ये मति जो है ना वो भ्रम होने लग जाएगा। सोचने समझने की जो क्लैरिटी होती है, जो कैपेबिलिटी होती है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। और यह समझ लो कि ब्रेन में धीरे धीरे उनका सूजन आने लगता है। और जो पेशेंट है ना वो क्या होगा, शिवर डिहाइड्रेशन उसको होने लगता है। अब क्या करें कि भाई डायबिटिक कीटोएसिडोसिस ना हो तो कंटिन्यू आपको क्या करना है, सुबह और शाम शुगर की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। मतलब यह हमें मेजर करना पड़ेगा नाप तोल कर कि हमें जो हमारा शुगर है वो 80 से नीचे ना जाए और जो हमारा शुगर है वो 150 के ऊपर ना आवे। अगर हमेशा यह मैनेज करेंगे तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के रास्ते पर कभी नहीं जाएंगे हम, ये बीमारी होगी नहीं, है कि नहीं। आपको यह देखना होगा कि आपका डॉक्टर साहब जो है आपको इंसुलिन कहा है लेने के लिए, तो उनको मिस भी नहीं करना है, कंटिन्यू करना है आपको। अगर नहीं करते हैं तो फिर आपको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होने से कोई नहीं बचा सकता, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बचाएगा। आपको हमेशा अपने शरीर को हाइड्रेट मेंटेन करना पड़ेगा, पानी कंटिन्यू पीना पड़ेगा। अगर व्रत उपवास अगर है, सोमवारी व्रत है, मंगलवारी व्रत है, ये सब व्रत वगैरह नहीं करना है। एक बैलेंस डाइट्स को आपको लेते रहना, जैसे नाश्ता हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, हमेशा आपको कंटिन्यू लेते रहना है। पानी भी कम से कम 2 से 2.5 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर कंटिन्यू 1 घंटे पर 1-1 गिलास पानी पीते रहना है, तो आप बचे रहेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो ये जो आपको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो होता है इसको चेक करने के लिए आपको एक उपाय बताता हूं मैं आपको। क्या है, सिंपल और सरल उपाय। आप देखो, हर मेडिकल स्टोर पर कीटोन स्ट्रिप्स मिलता है। क्या मिलता है,
कीटोन स्ट्रिप्स मिलता है। आपको एक स्ट्रिप्स लेना है, अपने यूरिन जो है उसके ड्रॉप्स, पेशाब का जो ड्रॉप्स है उस पर स्ट्रिप पर डालना है। आपको यह पता चल जाएगा कि आपके पेशाब में कीटोन्स का लेवल कितना है। कीटोन्स के डब्बे पर कलर कोड होता है, आप उनको पढ़कर समझ सकते हैं कि आपका पेशाब में कीटोन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर है दोस्तों? अगर कोई डाउट्स है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आइए, हमारी टीम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे अगर समय मिला तो। माफ कीजिएगा, कुछ लोग क्या करते हैं, गलत कमेंट्स करते हैं, तो ये तो उनकी आदत है। सो प्लीज गाइज, सिर्फ और सिर्फ हेल्थ के रिगार्डिंग ही आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अच्छे से अच्छे ढंग से उस सवालों का एक्सप्लेन करके आपको जवाब दूं। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।